स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खबर एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। राजधानी दिल्ली में भी अब 140 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन करने के बाद राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन था, जिसके बाद दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां और तेज होने की उम्मीद है। ऐसे में दिल्ली में हुए पुराने चुनावों को भी लोग याद कर रहे हैं। दिल्ली के लोकसभा चुनावों से जुड़े कुछ दिलचस्प समीकरण भी जुड़े हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी का टिकट काटकर बदरपुर से विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी को भाजपा ने अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। हमारे संवाददाता ने जब भाजपा नेता सतीश लोहिया से दक्षिण दिल्ली के समीकरण को लेकर बातचीत की तो उनका क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं। मोदी जी को भी यही कहूंगा कि ये भी कोई साधारण पुरुष नहीं है। ये भी कोई, मैं कहता हूँ ये तो कोई भगवान के रूप में ही आए हैं यहाँ पे। मतलब मोदी जी को आप भगवान का दर्जा देना चाहते हैं? मैं तो भगवान का दर्जा देता हूँ। रामवीर बिधूड़ी जी एक ऐसे चेहरे हैं, देखो प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं वो। विपक्ष में आज दिल्ली विधानसभा के जो एक ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने केजरीवाल की जो पोल खोली है। कांग्रेस पार्टी के साथ कैसे क्यों छोड़ा? कांग्रेस के अंदर विचारधारा जो थी, उनकी विचारधारा से हम खुश नहीं। वो पक्ष जो रखती थी वो मतलब हिंदू धर्म की तो बात ही नहीं करती। पहले हम बॉम्बे के लिए जो जयपुर जो हाईवे जो बनाया एक्सप्रेसवे, पहले वहां पे जयपुर जाने के लिए हमें इतना टाइम लगता है, आज यहाँ से हमें कुल 2.5 से 3 घंटे लगता है। तो बहुत जो काम किए सरकार ने, पब्लिक उससे बहुत खुश है। गुजर के जो नेता है वो हमारे रामवीर सिंह बिधूड़ी है। और जो सही राम जी की बात, सही राम एक विधायक है। हम ये नहीं कहते कि अपने क्षेत्र के विधायक होंगे, उन्होंने क्या काम किया है हमें नहीं पता, लेकिन जो रामवीर जी ने काम किया है वो पूरी जनता जानती है। प्रतिपक्ष के नेता रहे। हमें लग रहा है कि हम साउथ दिल्ली जो सीट है हमारी वो पूरा 5 लाख से ऊपर जाते हैं। रामवीर जी अगर एमपी बन जाते हैं तो उनको किस रूप में देखेंगे आप? रामवीर जी अगर एमपी बन जाते हैं तो जिस फार्मूले से वो जीतेंगे और जिस कदर उनका जो कद है, मुझे लगता है वो मोदी जी उनको 100% मंत्री बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी में। संदीप झा। देश की राजधानी दिल्ली में 7 सीट पे जो है छठे चरण में चुनाव होगा आने वाले 25 मई को। आज हम दक्षिण दिल्ली इलाका के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ में जाने पहचाने चेहरा जो पहले कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी रहे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हुए हैं, जो कि अब इन्होंने भाजपा का दामन थामा है। सतीश लोहिया जी, हमारा स्वागत है सर खबर एनडीटीवी में। आप कांग्रेस प्रत्याशी पार्टी से चुनाव लड़े, भाजपा का दामन थामने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सर, जो सनातन धर्म पे जो बात करेगा देश की, वही देश पे राज करेगा। तो मोदी जी राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। ये जो एक नारा है जो कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो तो स्वयं एक भगवान है, स्वयं एक वो है, तो वो तो हम लोग को लाए हैं, उनको लाने वाले आखिर कौन है? नहीं, आज तक 500 साल तक उनका मंदिर हम नहीं बना सके। कितनी सरकारें रह चुकी हैं आज तक। हम ये नहीं करें कि हम उनको लाए। राम तो सब दुनिया बसाई है राम ने तो, लेकिन हम उनकी प्रतिमा और एक उनका मंदिर नहीं बना सके। हम तो उनकी मंदिर, उनका घर में उनको लाए हैं, उनके घर में लाए हैं, उनको एक मंदिर बनाया है उनका। बाकी तो सारी राम की लीला है। हमने उनका घर बनाया है। उनको घर बनाने के लिए हमें 500 साल लग गए। तो एक पहले एक मर्यादा पुरुष, मैं तो मोदी जी को भी यही कहूंगा कि ये भी कोई साधारण पुरुष नहीं है। ये भी कोई, मैं कहता हूँ ये तो कोई भगवान के रूप में ही आए हैं यहाँ पे। मतलब मोदी जी को आप भगवान का दर्जा देना चाहते हैं? मैं तो भगवान का दर्जा देता हूँ। जिन्होंने आज तक जो काम किसी भी पार्टी ने नहीं किया, किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो काम इन्होंने किया। देखो, भगवान राम का मैं तो कहना तो दर्जा देना तो एक बहुत बड़ी बात है, पर उनके अंदर कुछ ना कुछ है। दूसरा सवाल, जे आप अभी चुनावी रणनीति चल रही है पूरे देश में, दिल्ली के आपको आने वाले छठे चरण का चुनाव होगा 25 मई को। भाजपा ने प्रत्याशी यहाँ पे चेंज कर दिया है। वर्तमान के जो सांसद थे रमेश बिधूड़ी जी, उनको चेंज करके उनका टिकट काट करके जो है सो रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को यहाँ पे उम्मीदवार बनाया है। क्या रहेगा चुनाव?
रामवीर भिदोड़ी जी एक ऐसे चेहरे हैं, देखो प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं वो, विपक्ष में आज जो दिल्ली विधानसभा के जो एक ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने केजरीवाल की जो पोल खोली है, जो उन्होंने शराब घोटाले, जो उन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर घर घर हर 1 किलोमीटर के उस पे उन्होंने दारू का ठेका खोल दिया, हर मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उनको नशे का आदी बनाने का वो खोला। तो रामवीर जी ने उसका मुद्दा उठाया, तो रामवीर जी ने जब वो मुद्दा उठाया वो आवाज हमारे प्रधानमंत्री तक पहुंची। तो उन्होंने देखा कि एक अच्छे नेता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे रमेश जी अच्छे नेता नहीं थे, उन्होंने भी बहुत काम किए, पर प्रधानमंत्री जी को लगा कि ये दिल्ली को ये और भी अच्छा बना सकते हैं, तो उन्होंने ठीक है रामवीर जी को टिकट दिया, और वो अच्छे नेता है तो वो भी अच्छे। मतलब आपका कहना यह है कि जो जिस पार्टी का जो डिसीजन रहा वो अच्छा रहा कि मतलब वर्तमान के जो सांसद उनकी कुछ कमियां पार्टी को लगा, उसको लेकर के जो उनका टिकट काटा गया और रामवीर जी को उनसे ज्यादा मजबूत समझा। इस बात पार्टी जी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तभी उन्होंने ऐसा किया है। ये तो हाईकमान जानती है, जो लीडरशिप है उन्होंने देखा होगा कि इनमें कुछ अच्छी है। वो भी अच्छे नेता थे, उन्होंने भी 10 साल हमारे सांसद रहे हैं, वो काम उन्होंने भी बहुत अच्छे किए हैं और अच्छे नेता थे वो भी, लेकिन उनसे भी अच्छे ये हैं, तो तभी पार्टी ने ये फैसला लिया है ना। कांग्रेस पार्टी के साथ कैसे क्यों छोड़ा? कांग्रेस के अंदर विचारधारा जो थी, उनकी एक विचारधारा से हम खुश नहीं थे। वो पक्ष जो रखती थी वो मतलब हिंदू धर्म की तो बात ही नहीं करती थी। वो हमेशा एक ही बात करती थी कि मतलब अगर हम कह रहे हैं कि मंदिर बनेगा तो वो कहते हैं नहीं बनेगा। हम हिंदू है भाई, हमें हिंदू धर्म की बात करेंगे, सनातन धर्म की बात करेंगे, वो उस धर्म की बात ही नहीं करते। वो कहते हैं मस्जिद बनेगी, हाँ बनेगी, मंदिर क्यों नहीं बनेगा? हम कहते हैं मंदिर जब मस्जिद बने तो मंदिर भी बनना चाहिए। वो एक ही तरफ की बातें करती है। तो इसलिए उनके जो विचारधारा की लड़ाई है भाई संजय भाई, जब विचारधारा नहीं मिली तो हमने छोड़ दिया उनको। तो लोहिया जी जैसे कि इस वक्त जो है सो आप चुनावी कैंपेन में लगे होंगे, तो दक्षिण दिल्ली से प्रत्याशी रामवीर सिंह भिदोड़ी जी भाजपा के हैं, तो अभी किस तरह से रूपरेखा तैयार हो रही है और रामवीर सिंह भिदोड़ी जी के लिए मतलब किस तरह से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं? हम देखो लोगों के घरों में जा के लोगों से बात कर के कि उनकी क्या क्या समस्याएं जो रही हैं, जो हमारे पुराने सांसद थे उन्होंने क्या क्या उनके लिए काम किए हैं, उनके जो मोदी जी ने काम किए। अगर हमारे सांसद से कुछ काम छूट गया तो हम उनको ये बोलते कि आने वाले जो हमारे सांसद है, जो हमारे जो अभी रामवीर जी, जो मोदी जी ने हमें इतने अच्छे जो कैंडिडेट दिए हैं, हम उनसे आश्वासन देते कि आने वाले सांसद आपके पूरे काम करेंगे। और हाँ, पहली बात तो ये है समझिए कि जो हमारे पब्लिक वो ये कहती है कि हमें मोदी से इतना प्यार है, मोदी जी ने जो देश के लिए किया है कि हम उससे बहुत खुश हैं। हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो आगे से आगे कहते हैं कि मोदी अब की बार 400 पार। तो ये पब्लिक की आवाज है, हमारी आवाज नहीं है, पब्लिक की आवाज है। हमसे पहले वो खुद ही बताने लगते हैं कि मोदी जी ने क्या क्या किया। चाहे स्ट्रक्चर पे जाओ, चाहे महिलाओं के पे जाओ, जो उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण किया है कि 2029 से हम ये करने जा रहे हैं। अगर दिल्ली में आज भाजपा सरकार हो तो कहते हैं कि चाहे रात को 12 बजे महिलाएं अकेली जा सकती है, लेकिन आप देखते हैं कि हर आए दिन यहाँ पे रोजाना एक बलात्कार होता है। क्यों होता है? क्योंकि दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार नहीं है। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि सेंटर में बैठी है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब दिल्ली के अंदर पूरा उसके आपके अंदर जब एक चीज हमारे हाथ में नहीं होगी तो हम उसको पूरा कवर नहीं कर सकते। और जो जो गवर्नमेंट ने काम किए हैं वो सब पब्लिक अपने आप ही बताती है हमें कि 370 मोदी जी ने हटाई है। और जितना भी काम जो भी मतलब आप ये लगा लो, पहले हम बॉम्बे के लिए जो जयपुर जो हाईवे जो बनाया एक्सप्रेस, पहले वहां पे जयपुर जाने के लिए हमें इतना टाइम लगता था, आज यहाँ से हमें कुल 2.5 से 3 घंटे लगता है। तो बहुत जो काम किए सरकार ने, पब्लिक उससे बहुत खुश है और वो आज ये कहती है कि हमें ऐसी ही सरकार चाहिए। और इसीलिए आज वो इस जो उम्मीदवार जो रामवीर जी हमारे जो दिए हैं उनके लिए बहुत खुश है। और आने वाले 25 तारीख को वो कहते हैं कि भारी मतों से उनको जिताएंगे। कितने जैसे कि आपको आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आपको सही राम पहलवान है, ये इंडिया गठबंधन कह सकते हैं आप?
हमारी पार्टी के सिंबल पे विधायक भी हैं, आपको कहना में तुगलकाबाद विधानसभा से। अब तुगलकाबाद गांव के ही जो है सो रामवीर जी है, और तुगलकाबाद विधानसभा के ही सही राम पहलवान है, और गुर्जर के सही राम दोनों ही गुर्जर समाज से। देखो दोनों ही गुर्जर समाज से, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तेखंड गांव के हमारे तेखंड गांव से ही विधानसभा एक ही बात है। तो दोनों में क्या टसल आमना सामने की लड़ाई कैसे मानते हैं? देखिए, जो गुर्जर के जो नेता है वो हमारे रामवीर सिंह बिधोड़ी है, और जो सही राम जी की बात, सही राम एक विधायक है। हम ये नहीं कहते कि अपने क्षेत्र के विधायक होंगे, उन्होंने क्या काम किया है हमें नहीं पता, लेकिन जो रामवीर जी ने काम किया है वो पूरी जनता जानती है। प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं, जो उन्होंने पूरी विधानसभा में बोल के, जो ये देखो ना, जो शराबबंदी पे जो उन्होंने बोला है, आपने सभी सुना होगा, उनका भाषण सुना है, जो शराबबंदी पे बोला, अगर आज शराबबंदी वो बंद नहीं कराते तो हमारे बच्चे, आज ये आपके बच्चे हो या मेरे बच्चे हो, कि घर से बाहर निकलते ही आपने ठेका खोल दिया। आप ये लगा लो, पहले अगर थोड़ी सी दूरी पे होगा तो एक बार तो आदमी सोचता है कौन जाएगा, जब घर के बाहर ही है तो कोई भी लेगा, लो 50 रुपए दे दो, तो और ज्यादा आदी हो जाएगा। तो ये चीजें सब नशाखोरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, एक तरफ कहते हैं पानी फ्री दे रहे हैं, और फ्री की आदत कर करके लोगों की, पब्लिक की आदत खराब कर दी उन्होंने। आप फ्री, मैं ये नहीं कहा फ्री का मतलब क्या होता है, आप फ्री कब तक देंगे? मैं अपने बच्चों को कहने लगूं कि मैं आपको सब कब तक दूंगा? मैं भी आज अपने, मेरे बच्चे हैं, मैं उनको कहूं कि मैं आपको खिलाता रहूंगा, कब तक खिलाऊंगा? मैं एक दिन बुजुर्ग हो जाऊंगा, मेरे बच्चे खुद पढ़ो लिखा दिया, आपको भी अपना काम करो, अपने काम पे अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो पब्लिक ये नहीं चाहती कि फ्री, अब जो आप पब्लिक समझ गई है, अब पब्लिक ने देख लिया कि फ्री का खेल खत्म हो चुका है, कि अब पब्लिक चाहती है कि हम खुद काम करें और हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए। और वो फ्री कुछ नहीं देते थे, वो पानी बिजली फ्री वो दिखाते थे, और जैसे ही वो मतलब रीडिंग चली गई 200 से ऊपर, उसका डबल चार्ज होता था। तो गर्मियों में अब जिसका एक एसी चल रहा है, और जो लोग रोड पे रहते हैं भाई, हमारा जिसकी झुग्गी झोपड़ी में मीटर ही नहीं है, तो उसका क्या फ्री और क्या वो, उसके लिए तो सब कुछ बराबर है ना भाई। तो फ्री करके इन्होंने पब्लिक को बेवकूफ बनाया, और बेवकूफ बना के पूरे 10 साल पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहे। कांग्रेस और ये आम आदमी सब दोनों चट्टे बट्टे हैं। पहले कांग्रेस आम आदमी को गाली देती थी, आज कांग्रेस और ये आम आदमी सब एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखो ना, कहा क्या वजूद रह गया। पहले ये बोलते थे कि भाई हमें तो आम आदमी का विरोध करना है, आज कहते हैं कि हम आम आदमी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या इनका क्या वो रह गया? बताइए आप, किस वजूद पे चुनाव पब्लिक इनको किस तरह से वो करेगी? जो इनका वोटर है किस उस पर वो दे देगा? अभी एक ये लगा लो, अभी जो इन्होंने लाल किले पे, अभी एक वो रामलीला मैदान में इन्होंने एक वो करी उस दिन सभा, तो वहां पे इन्होंने हमारा एक पड़ोसी है वो चला गया वहां पे, वो कहता है जी पहले तो कहते थे कि हम इनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, आज वहीं पे जाके पहले इनको चोर बताते थे, आज ये सारे उन चोरों के साथ बैठे, तो इसका मतलब तो फिर ये भी चोर है। बाकी समझ में आ गया? कह रहा हाँ समझ में आ गया भाई। रामवीर जी को आने से यहाँ से उम्मीदवार लोकसभा का घोषित किया गया, उसके बाद क्या नाम आपको ऐसा लगा कि मतलब कई जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, पूर्व के विधायक, आप जैसे लोग जो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े हुए हैं, और उनको टिकट मिलने से पे कई लोग कांग्रेस की कई विकेट आउट हो गई, तो ऐसा लगता है कि इस सबको देख करके कितनी मार्जिन से रामवीर जी लीड कर सकते हैं? आज जो लग रहा है हमें, पूरी जो हमारी साउथ दिल्ली के अंदर, हम भी सारा दिन घूमते हैं, पूरे वोटर, हर वोटर के पास, देखो ये तो हम नहीं कह रहे कि हर वोटर तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर मतदाता तक हम पहुंचे। तो हमें जो रुझान लग रहा है, हमें लग रहा है कि हम साउथ दिल्ली जो सीट है हमारी, वो पूरा 5 लाख से ऊपर जाके हम चुनाव जीतेंगे। 5 लाख का मार्जिन हमारा होगा। ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारी मेहनत है, और मोदी जी का जो मेहनत है, और जो मोदी जी ने जो देश के अंदर जो काम किया है वो बोल रहा है भाई, हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहे। और जो रामवीर जी ने जो काम किया, और पिछले जो जब से रामवीर जी का टिकट नाम अनाउंस हुआ है, उसी दिन से और आज तक रामवीर जी अपने घर पे नहीं बैठे हैं, उसी दिन से जनता के बीच में हर मतदाता के पास जाके उनसे उनकी राय लेते हैं,
कोई उनको समस्याएं, तो देखो आज भी वो प्रतिपक्ष के नेता है, आज भी जो काम करा सकते हैं वो अपने उनकी विधानसभा में जो गए हैं कभी आप उनकी विधानसभा में जाके देखो, कितने पार्क, कितने वहां पे रोड, जो भी उन्होंने जो काम कराया, जबकि वो गवर्नमेंट उनकी वहां पर दिल्ली में हमारी है नहीं, फिर भी उन्होंने सेंटर से एलजी से परमिशन ले लेके अपने काम कराए हैं। तो ये चीजें उनकी जो आगे सब मेहनत रंग लाएंगे। छतरपुर में भाजपा से जो है सो पहले विधायक रहे ब्रह्म सिंह तंवर, हाँ। और कांग्रेस से जो है सो आप बलराम तंवर विधायक रहे, और आप भी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। तो बलराम तंवर भी जो है सो रामवीर जी को समर्थन दिए हैं, बीजेपी का दामन थाम लिया। लोकसभा चुनाव के बाद ठीक 6 महीने बाद क्या नाम आप विधानसभा चुनाव है, तो भाजपा का उम्मीदवार कौन हो सकता है? उसकी तैयारी देखिए, चूंकि कद्दावर तीन नेता है, बिल्कुल सतीश लोहिया भी कद्दावर नेता है, ब्रह्म सिंह तंवर विधायक रहे हुए हैं बीजेपी से, और क्या कहते हैं आपको कांग्रेस से जो है सो बलराम तंवर रहे हुए हैं, तो कौन बाजी मार सकता है? देखिए भाई, इसमें मैं क्योंकि यहाँ पे एक टसल हो गया, टिकट को लेकर के हो जाएगा, जिसको कोई जब आप भी आए होंगे रामवीर, हमें कुछ आश्वासन तो मिला होगा। नहीं, हम एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हम मोदी जी के देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम टिकट के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, स्वार्थ भावना से आए, निस्वार्थ भावना से नहीं, हम निस्वार्थ आए हैं, हम अपने काम करने के लिए आए हैं। टिकट मिले ना मिले, हम देश की काम करते रहेंगे, देश के लिए। जो भी एक पार्टी के लिए कार्यकर्ता जो काम कर सकता है वो काम करेंगे, टिकट मिले ना मिले हम काम करते रहेंगे। हम जो आज कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं वही कल भी करते रहेंगे। जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ काम करेंगे। हमें ये थोड़ी कि हमें या विधायक का टिकट मिले तो हम विधायक, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके साथ तन मन धन से काम करेंगे। रामवीर जी अगर एमपी बन जाते हैं तो उनको किस रूप में देखेंगे आप? रामवीर जी अगर एमपी बन जाते हैं तो जिस मार्जिन से वो जीतेंगे और जिस कदर उनका जो कद है, मुझे लगता है वो मोदी जी उनको 100% मंत्री बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में सतीश लोहिया जी, जो अपनी पहचान की मोहताज की कोई जरूरत नहीं है, चूंकि इसी विधानसभा से यहाँ पे अभी हम आए, इनका निवास है घिटोरनी गांव में, तो यही छतरपुर विधानसभा क्षेत्र सीट से क्या नाम है आपको इससे पहले जो है सो चुनाव लड़े हुए हैं। अब इनका कहना है कि रामवीर जी जो है सो कम से कम 5 लाख वोटों से जो है विजय होंगे, और अगर 5 लाख वोटों से विजय होते हैं तो शायद हम सांसद ही नहीं देखेंगे, हम उनको मंत्री